बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तो सो सबसे मच। पहले हम बात करेंगे आपकी जो प्रेरणादायक यात्रा है उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने शायद 2015 में जब काम शुरू किया तब मुझे लगता था मैं भी एक डॉक्टर हूँ जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसको इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मैं उनकी समाधान करूँगी, उनको बच्चे कराऊँगी। बट 1 साल बाद काम करने के जब मुझे एहसास हुआ कि बच्चा कराना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक हेल्दी बच्चा कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी इंसान जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं या 1 साल हो गया है शादी को, वो इनफर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाएं, बट उनको ये भी बोलें कि मुझे सिर्फ बच्चा नहीं करना, मुझे एक हेल्दी बेबी करना है। बिकॉज IVF के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर बेबी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड दैट इज़ वाई हमने 1 साल के बाद एक जेनेटिक लैब बनाया जहाँ पे हम IVF के पहले यानी जो भ्रूण एम्ब्रियो बनाते हैं, एग और स्पर्म को मिला के उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। इवन प्रेगनेंसी के दौरान, नेचुरल प्रेगनेंसी के दौरान आजकल जेनेटिक टेस्टिंग मस्ट है और वो कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर इंसान को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे घर में हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी वाइफ्स हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर जांच कराएं, क्योंकि आजकल इतने बच्चे आ रहे हैं जिनको इश्यूज़ हैं, अल्ट्रासाउंड में इश्यूज़ आ रहे हैं, डिलीवरी के बाद बच्चों में इश्यूज़ हैं। सो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, इसीलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और इसी से हमने जेनेटिक लैब बनाया और आज हम 25 सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब हैं। एंड मैं प्राउडली कहना चाहती हूँ कि मैं आज जो काम करती हूँ वो अच्छा हेल्दी बेबी के लिए करती हूँ, सिर्फ IVF करने के लिए नहीं है। डॉक्टर गौरी, एक पुरानी कहावत है, पेड़ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जितना पुराना पेड़ होता है वो तभी उतना सुंदर लगता है जब उसमें फल आते हैं। और ऐसा ही हमारा जो धर्म है, हमारे जो महिलाएं, हमारे यहाँ जो स्त्रियां हैं, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि एक स्त्री पूरी तरीके से तब होती है जब उसके बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस आपके पास ज़रूर आते होंगे जहाँ पर महिलाएं आपके पास आती होंगी और बहुत निराश होती होंगी। किस तरीके से उन महिलाओं के साथ आप डील करती हैं, किस तरीके के उनसे आप बातचीत करती हैं और उनको किस तरीके से प्रोत्साहन आप देती हैं? यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चा ना होने का कारण सिर्फ महिला नहीं होती जी। बच्चा ना होने का कारण 50% केस में पुरुष भी होते हैं। तो पहले अगर आपको लगता है किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो पहले आप अपनी जांच कराएं। सीमेन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। 50% केस में हम देखते हैं कि आदमियों के शुक्राणु नहीं हैं, नील शुक्राणु हैं या शुक्राणु कम हैं, और वो अपनी धर्म पत्नी के टेस्ट पे टेस्ट कराते हैं। हमारे पास फाइल पे फाइल होती है डॉक्टरों की, अल्ट्रासाउंड करा लिया, मैडम जी ब्लड टेस्ट करा लिए, मैडम जी ये करा लिया, बट जब भाई साहब का टेस्ट कराओ तो पता चलता है शुक्राणु ही नहीं है। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि आदमी और औरत दोनों की टेस्टिंग इनफर्टिलिटी में बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़रूरी है जब हमारे पास पेशेंट आता है क्लिनिक में, तो हम जितने भी पूरा खानदान आता है, सासू माँ आती हैं, भाई हमारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं आपने अपने बेटे का जांच कराया क्या? तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। डॉक्टर गौरी, हमने सुना है कि आपके क्लिनिक में घर से ही IVF उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है, तो क्या आप इस सेवा के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी और ये प्रोसेस क्या है? क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिन्हें IVF के बारे में नहीं पता, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ही जटिल प्रोसेस है, बहुत दर्द कष्ट होता है इस प्रोसेस में, तो डरते हैं लोग ये कराने से। तो क्या है ये पूरा प्रोसेस? देखिए, मैं आपको ना ये चीज़ बहुत आराम से समझाती हूँ जी। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है 1 साल शादी के, तो सबसे पहले आप एक फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाएं। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ IVF की ज़रूरत है, आप नेचुरल ट्रीटमेंट, IUI, IVF किसी के भी थ्रू प्रेगनेंसी करा सकते हैं। अब IVF भी बहुत ही जनरल ट्रीटमेंट हो गया है, इसमें कोई दर्द नहीं, कोई सर्जरी नहीं है। लाकर हम बच्चे बनाते हैं और ये बच्चे हम फिर उस महिला में डाल देते हैं। ये सब नहीं एडमिट,
और में मुश्किल से 5 या 6 बार आना है। इसीलिए सकते हैं। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उस ऐप पे आपको लॉगिन करना है। डॉक्टर आपको एक वीडियो कंसल्टेशन देगा, यानी आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन की डायग्नोसिस करेगा।